हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो आपके आगे आने वाली जो पेट की परीक्षा है उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। परीक्षा से पहले जितने अच्छे प्रश्न आप सभी कर ले उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सभी के लिए। और जो परीक्षा के लिए कहते हैं कि बहुत लास्ट टाइम में प्रिपरेशन होनी चाहिए ऐसे प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शेरशाह? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निज़ामी, उतवी, फिरदौसी या फिर चंदबरदाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उतवी। नेक्स्ट है, प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या फिर वेगई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्रिता, पलाशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजुपालिका। नेक्स्ट है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो राख का टीला है ये कल्लू से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या फिर भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून को निरस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगांव, कराची या फिर बनारस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से या फिर हुआंगहो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यांगत्से। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। ठीक है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये इसका स्थान क्या है? यांगत्से का जो स्थान है वो है तीसरा। अब आप पूछेंगे कि पहला कौन सा है, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए। तो पहला है नील और दूसरा है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न जो है, अमेज़न ये दूसरा है, अमेज़न से शॉपिंग मत कर लेना। और ये आपका नील है, ये चीन है। ठीक है, तो ये इसका क्रम हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, या फिर हिंद महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत अवस्थित है, तो भारत जो है किस अक्षांश और देशांतर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 40 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या, आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 29%, 30%, 31% या फिर 32%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 31%। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, या फिर जहाज कंपनियों द्वारा। अब ये साख पत्र क्या होता है, तो आप पहले इसको पता होना चाहिए। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड किसको दिया जाता है? तो ये हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, या फिर नोएडा में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, या फिर राजीव गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3 या फिर M4 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा M3 को जो है मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। ठीक है, बैंकों की सावधि जमाएं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, या फिर वित्त आयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर GKV राव समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका क्रमानुसार जो होगा वो होगा, सबसे पहले होगा अशोक मेहता समिति, फिर होगा GKV राव समिति, फिर है LM सिंघवी समिति, और फिर आएगा PK थुंगन समिति। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है इसमें शून्यकाल है ही नहीं, शून्यकाल का उल्लेख किया ही नहीं है। और ये स्वयं भारत की जो है शून्यकाल देखिए
अगर बात की जाए, देखिए संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में ये स्वयं भारत की ही प्रक्रिया है, स्वयं भारत की देन है, ये याद रखिएगा। ये किसी और से नहीं लिया गया है, स्वयं भारत की ही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 से इसकी शुरुआत की गई थी। जो प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के बीच का जो टाइम होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। और संविधान में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए ये तो संविधान कहाँ से लिया गया इसका है ना, तो ये कहीं से नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा या फिर लिनियस के द्वारा। तो जीव विज्ञान जो शब्द होता है ये लैमार्क ने दिया था। देखिए जो डार्विन है उसने उत्तर जीविता का दिया है, अरस्तु ने जीव विज्ञान का जनक जो है उसको कहा जाता है, और कैरोलस लीनियस जो है उसे द्विनाम पद्धति को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेलुलोज। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या फिर भूतापीय ऊर्जा से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की या फिर नागार्जुन की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या फिर अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद दिखना इसके लिए मुहावरा है ईद का चांद होना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है या फिर ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ क्या है? गुण है। नेक्स्ट है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु अग्नि, अग्निवायु, हवा पानी या फिर आग पानी। तो देखिए अनिल का जो तात्पर्य होता है वो क्या है? वायु, और अनल का जो तात्पर्य होता है वो होता है अग्नि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पंकज, अंडज, खग या फिर नभचर। तो पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज, क्योंकि पंकज किसका पर्यायवाची है? तो वो है कमल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद या फिर बांसुरी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से। सितार की बात करें तो सितार से संबंध है रविशंकर का, पंडित रविशंकर। सरोद से संबंध है अमजद अली खां का, और बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भूशरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण, वनस्पति हटाकर या फिर अति चराई। तो देखिए इसमें से राइट आंसर क्या है? वनारोपण करके, वनों को रोप के।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा की। नेक्स्ट है माले डैश की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालदीव की। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10 नवंबर को। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक या फिर 18 से 24 अप्रैल 2022 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या फिर असम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो तीनों ही बातें दी गई है रायसीना संवाद के बारे में, तीनों ही बातें क्या है? सही है। ठीक है, तीनों ही बातें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या फिर मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा भोपाल में। नेक्स्ट है 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या फिर मनीला में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है IRAD परियोजना को किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या फिर चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ में। 30 अप्रैल 2022 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिहार ने। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया? दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बन गई? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट या फिर गो एयर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिगो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आज के लिए हम इतने ही प्रश्नोत्तरी करेंगे।
तो प्रश्नोत्तर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको परीक्षा से पहले अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर प्रश्न लाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।